नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बीपीएससी 70वीं सीसीई भर्ती का फॉर्म भरने से पहले पड़े निर्देश वरना रद्द हो सकता है आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को किन बातों का ध्यान रखना है, आयोग ने इस संबंध में एक नोटिस भी जारी किया है। इसमें बताया गया है कि आपको अपना आवेदन पत्र भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी गलती होने पर आपका आवेदन रद्द किया जा सकता है। बिहार का शोक कब तक बनी रहेगी कोसी, जाने नेपाल कितना दोषी, राज्य क्यों झेल रहा है बाढ़ की स्थिति। बिहार के नीतीश कुमार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी कह रहे 1967 के बाद कोसी में और 2003 के बाद गंडक नदी में इतना पानी पहली बार आया है। नेपाल में करीब 60 घंटे तक लगातार बारिश हुई, इस कारण 56 साल में सबसे अधिक पानी कोसी में आया। नेपाल से पानी आना कम हुआ तब यह बात कहने के लिए मंत्री मीडिया के सामने आए। जब राज्य में औसत से 20% बारिश कम हुई, तब नेपाल में बारिश से बिहार में ऐसी त्रासदी मची है। कुछ घंटों के अंदर 7 तटबंध टूट गए। नेपाल में बारिश हुई और बिहार में आफत आई। आखिर क्यों ऐसा हुआ? कितना प्रभावित है बिहार? इस तरह की बाढ़ कब से आती रही है? क्या झेलता है बिहार और कितना झेलते हैं बिहारी? सरकार क्या करती है कि उससे कोई उपाय नहीं होता? जमीनी हकीकत और विशेषज्ञों की राय कब तक, सब कुछ समझे यहाँ। गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय विमानों की उड़ानें 10 अक्टूबर से होगी शुरू। पहला आवागमन म्यांमार से। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय विमानों की आवाजाही 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। बोध गया में होने वाली सालाना पूजा के कारण दक्षिण और पूर्व एशियाई देशों से बड़ी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु, भिक्षु और पर्यटक यहाँ आते हैं। सबसे पहले म्यांमार से विमानों का आगमन होगा। इसके बाद थाईलैंड और भूटान से भी फ्लाइट्स का संचालन शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक गया एयरपोर्ट प्रशासन ने विदेशी पर्यटकों और बौद्ध श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और वियतनाम से स्केड्यूल और चार्टर्ड विमानों की आवाजाही सालाना होती है, जो मार्च तक जारी रहती है। फिर यात्रियों की संख्या के आधार पर इसे अप्रैल तक बढ़ाया जाता है। किशनगंज के रास्ते चलेगी 26 पूजा स्पेशल ट्रेनें। 1 अक्टूबर से इस तारीख तक होगा परिचालन। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए ट्रेन में भीड़ कम करने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा किशनगंज के इस रास्ते 26 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। आने वाले दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुगम यात्रा अनुभव और अत्यधिक भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेल के अनुरूप पूर्वोत्तर सीमा रेलवे 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 13 जोड़ी यानी कि 26 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की तैयारी में है। बिहार में सीटीईटी और एसटीईटी का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जांच के घेरे में। बिहार के 48 गुरुजी समिति का गठन। पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित 48 अध्यापक जांच के घेरे में हैं। इन अध्यापकों के प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। इन अध्यापकों द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्रों की जांच के क्रम में बीटीईटी, सीटीईटी और एसटीईटी का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र होने का मामला सामने आया था। सक्षमता परीक्षा प्रथम के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन के समय एक ही अनुक्रमांक संख्या पर 2 अध्यापकों का प्रमाण पत्र चिन्हित किया गया था। जांच के बाद इन 48 अध्यापकों के पास डुप्लीकेट प्रमाण पत्र होने के बाद इन्हें चिन्हित किया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने 17 जिले के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से इन अध्यापकों के प्रमाण पत्र मांगे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में जल्द करवा लिए काम, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। सभी डीटीओ को दिए गए निर्देश। बिहार में गाड़ी रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर अब कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि वह डीटीओ ऑफिस में मोबाइल नंबर अपडेट कराने का काम भी शुरू कराए, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो।
दस्तावेज खोजने को मिलेगा 3 माह का और समय, मंत्री बोले सर्वे करने रेत के घर जाएंगे सीओ। बिहार में चल रही जमीन सर्वे को लेकर सरकार ने रेतों को एक बार फिर समय की छूट देने का मन बना लिया है। पिछले दिनों ही सरकार ने रेतों को जमीन के कागजात खोजने के लिए 3 माह का वक्त दिया था, लेकिन अब विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने संकेत दिए हैं कि जमीन सर्वे का काम 3 माह के लिए और टाला जा सकता है। यानी जमीन का कागज तैयार करने के लिए लोगों के पास कुल 6 माह का समय मिल सकता है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि रेतों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर सरकार सजग है। बिहार में जलाइए 100 रुपए की बिजली, 80 रुपए आय का बिल, सरकार ने तैयार किया नया प्लान। बिहार में बड़े उद्योगों की तरह छोटे उद्योगों के लिए भी टीओडी टैरिफ तैयारी की गई है। बिहार में बड़े उद्योगों के तर्ज पर अब छोटे उद्योगों को भी सस्ती बिजली मिलेगी। खासकर दिन में अगर छोटे कल कारखानों को चलाया जाएगा तो उन्हें सामान्य दर से 15% सस्ती बिजली दी जाएगी। छोटे उद्योगों को सस्ती बिजली देने का प्रस्ताव बिजली कंपनी इस बार टैरिफ पिटीशन में दे रही है। बिहार विद्युत विनिमय आयोग की मंजूरी मिलने के बाद यह सुविधा लागू हो जाएगी। कंपनी के इस निर्णय का लाभ राज्य के 2.25 लाख छोटे उद्यमियों को होगा। मधुबनी के लाल तेजस्वी यादव ने क्या कमाल, बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ चयन। मधुबनी जिला क्रिकेट संघ के 18 वर्षीय तेज गेंदबाज तेजस्वी यादव का बिहार अंडर 19 पुरुष क्रिकेटर में विनू मांकड़ ट्रॉफी टीम में चयन हुआ है। बिहार अंडर 9 क्रिकेट टीम में चयन होने पर जिला क्रिकेट संघ मिथिलांचल सहित समस्त बिहार के क्रिकेट प्रेमियों में हर्ष व्याप्त हो गया है। मधुबनी जिला क्रिकेट संघ के सचिव कालीचरण और पूर्व चेयरमैन ओंकारनाथ झा ने बताया कि तेजस्वी यादव जिले के गोबराही जयनगर निवासी कुमार विमल प्रसाद व पुष्पा कुमारी का पुत्र है, जो मधुबनी टाउन क्रिकेट क्लब का रजिस्टर्ड तेज गेंदबाज है। दुर्गा पूजा अवकाश में कटौती से शिक्षकों में रोज छुट्टी बहाल करने की मांग पर अड़े। सरकारी विद्यालयों में हर साल दुर्गा पूजा के दौरान कलश स्थापना से लेकर विजयदशमी तक का अवकाश हुआ करता था, लेकिन पिछले वर्ष इस अवकाश में कटौती कर दी गई। अध्यापकों के विरोध के बाद कुछ हद तक अवकाश बहाल किया गया था, पर इस साल फिर से दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती की गई है। बिहार बलात्कार, अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर बुरे फंसे लालू, केस दायर, अगली सुनवाई कब। चारा घोटाला के बाद लैंडफोर्स जॉब मामले में कानूनी पचड़ा झेल रहे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव एक और मुश्किल से घिरते नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर कोर्ट में उनके खिलाफ एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर परिवाद दायर किया गया है। बिहार के जाने माने अधिवक्ता सुधीर ओझा ने यह परिवाद दर्ज करा है। मामला लालू यादव सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है, जिनमें उन्होंने लिखा था बिहार बलात्कार। कोर्ट ने परिवार को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय कर दिया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने लालू यादव पर बिहार और बिहारियों के अपमान का आरोप लगाते हुए कोर्ट से कठोर कार्रवाई की गुहार लगाई है। हवस का पुजारी सुना है, हवस का मौलवी क्यों नहीं हो सकता। बोधगया में बरसे बाबा बागेश्वर। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार के बोधगया में अपने भक्तों को संबोधित करते हुए हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। बाबा बागेश्वर अपने 200 अनुयायियों को पिंडदान कराने के लिए गया में है। यहाँ पर कथा के दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने मौलवियों का अपमानित नहीं करते, लेकिन हिंदू ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी भी अपने मौलवियों की बेइज्जत नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं। पूर्णिया के मखाना से यूरोप में छाएगी सोफिया, बनेगी नोबेल फूड क्वीन। पूर्णिया का मखाना और इससे बने प्रोडक्ट अब विदेशों के फूड कारोबारियों को लुभाने लगा है। वे पूर्णिया की जमीन पर पहुंचकर इस अनूठे उत्पाद को न केवल देख रहे हैं, बल्कि इसके सहारे अपने व्यवसाय को नया फलक भी देना चाह रहे हैं। फ्रांस के मार्सेली में एक बड़ी फूड फैक्ट्री की मालकिन सोफिया भी पूर्णिया पहुंची। सोफिया फ्रांस में नोबेल फूड के रूप में पहचाने जाने वाले मखाना से पूरे यूरोप की नोबेल फूड क्वीन बनना चाहती है। वे जरिए पूरे यूरोप में अपने कारोबार को फैलाना चाहती है। सोफिया ने पूर्णिया की जिलाधिकारी कुंदन कुमार से भी इस पर लंबी बातचीत की। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।